औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह बकरा की तीसरी आयत पढ़ेंगे, लेकिन पहले इधर दो आयत है, जरा मुझे कोई सुना दे लफ्जन लफ्जन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब ज़ालिका ये अल किताबु किताब यानी कुरान पाक ला नहीं रैब शक फीही हुदल लिल मुत्तकीन फीही इसमें हुदल हदायत है लिल मुत्तकीन मुत्तकीन यानी परहेजगारों के लिए। बिल्कुल ठीक। ये महपारा आप ही करो, महपारा जरा बताओ लफ्जन लफ्जन। सर सर जरा मैं तो अजान बहुत हो रही है। हाँ अजान खत्म हो जाए तो फिर मैं जी, कौन करेगा और कौन करेगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम ये हरूफ मुक़त्तियात हैं और इनके मायनी जो है वो अल्लाह जानते हैं, और जो वो जिसको इस्तात देते हैं अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे अंबिया कराम को या लोगों को, वो इनका मतलब जानते हैं। और जालिका ये वो इशारा किया गया किताब है, किताब यानी कि कुरान पाक ला नहीं है जिसमें रईब कोई भी शक, फी ही इसमें हुदन हदायत है उन लोगों के लिए, ली वास्ते यानी कि अलिफ लाम वास्ते के लिए यूज हुआ है, मुत्तकीन वो जो परहेजगार है जो हदायत मांगते हैं अल्लाह ताला से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लज़ीना, ये अल्लज़ीना आया है। हमने कहा था अल्लज़ीना का मतलब होता है वो जो, वो जिसने, वो जिसको, वो जो। ये अल्लज़ीना जमा है, इसका वाहिद है अल्लज़ी। अल्लज़ी, हाँ अल्लज़ी आपने याद रखना है, अल्लज़ी आपने याद रखना है, अल्लज़ी वाहिद है और अल्लज़ीना इसका जमा है। अल्लज़ीना, अल्लज़ी वो जो, वो जिसने, वो जिसको, और अल्लज़ीना का मतलब भी यही है लेकिन वो जमा है। अब ये अल्लज़ीना आता क्यों है? ये अल्लज़ीना आता है, ये जो इससे पहले गुजरा होता है ना, इसकी तशरीह बयान करने के लिए, आगे तशरीह बयान करते हैं ये कौन है, इसकी वजाहत के लिए आता होता है, ताकि आगे बयान करे आगे क्या आ रहा है। तो लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन जो लोग हैं ना, अल्लजीना वो लोग होते हैं, ला युमिनूना, अल्लजीना, ये जो ला है ना, पहले इसको देखें यार, मैंने ला युमिनू का, ये ला मुझे उसमें दिखाई दिया। ये ला का मतलब क्या होता है कि यहाँ से आपने मिलाना है इसको, लिल मुत्तकीन अल्लजीना युमिनूना। अल्लजीना ये वो लोग होते हैं, युमिनूना जो ईमान रखते हैं। ये जो अमीनूना जो है, अगर आप इसको देखें तो वो नून जो आया है आखिर में, ये जमा के लिए आया हुआ है, इसलिए इसको बाहर निकाल दें, इसको साइड पे कर दें, तो मेरे पास बच जाएगा यो अमीनो। जब यो अमीनो बच जाएगा तो वो ईमान लाता है एक बंदा। ये वो कहाँ से आया? ये वो जो है ना, इस या से आया है। ये जो या है, ये असल में आती है हुआ के लिए, इसके अंदर हुआ छुपा होता है। हुआ का मतलब होता है वो ही के लिए आता है, ठीक है वो। और अगर अगर होता मैं, तो मैं के लिए क्या आता? हमजा। अलिफ आना आमीन आना आमीन अलिफ आना अना तो ये क्या, आमीन अलिफ फिर क्या होता? जैसे मैं ईमान लाता हूँ, क्या होता? आमीन आमीनो आमिरू नहीं बच्चे, आमिनू देखो आप, देखो आप क्या नहीं कर सकते, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप पेश को हमजा से बदल दें। कुछ भी बदल नहीं कर सकते सिवाय इस या के, अतैन के जिसको कहते हैं। तो आपने क्या कहना है बताएं? ओ उमिन ओ ओ मीनो मेनो, हाँ ओ मेनो, मैं ईमान लाता हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि हम ईमान लाते हैं तो क्या होगा? नुमिनु नुमिनु नो मोमिनो अमीनो। जिसको नहीं मोमिनो पता उसको मोमिनो ये पता होना चाहिए कि ये अतैन लफ्ज है, अतैन, और ये प्रेजेंट टेंस की अलामत है, प्रेजेंट टेंस के लिए हम तर्जुमा इसमें करते होते हैं।
अलिफ जो आया है ये अना के लिए आया है यानी मैं, ता आया है अंता की जगह पे यानी तुम, तो ओमेनो तुम ईमान लाते हो। या आया हुआ है लड़ी तो ये या है हुआ के लिए यानी हुआ यू ओमेनो वो ईमान लाता है। और नून आता है नहनो के लिए यानी हम ईमान लाते हैं, नो ओमेनो। तो ये सारे अल्फाज आप सुनते रहते हैं कुरान मजीद में, ये चारों आया करेंगे, ठीक है जी। सर अब नोमिनो कैसे लिखेंगे? तो ओमेनो सिर्फ या को चेंज कर दो, दो नुक्ते ऊपर लगा दो बस। ना सर नोमिनो मैं पूछ रही थी। ये ता को नून सभी कर दो, जगह एक नुक्ता कर दो, एक नुक्ता कर दो, नो ओमेनो। ओके। कुछ भी नहीं करना आपने, ये सब यही खुद ब खुद हो चुका होता है। अच्छा जी, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, प्रेजेंट टेंस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तर्जुमा करेंगे। अब ईमान लाते हैं तो ये युमिनूना लफ्ज किससे निकला है? अलिफ मीम और नून से निकला है, हमजा, बल्कि इसको अमन। हमजा बोलते हैं, ठीक है, अमन से निकला हुआ है। तो वो ईमान लाते हैं क्या? बिल गैबी। ये बिल गैबी दो लफ्ज है, बा को अलग कर दो, बा का मतलब हमने कहा था 15 मतलब होते हैं उर्दू में इसके, पर, को, से के साथ और बहुत सारे मानी होते हैं। तो बिल गैबी गैब पर ईमान लाते हैं, ये पर यहाँ पर इसका माना पर आ रहा है, तो गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या चीज है? ये गैब वही माना गैब है जो हमारे उर्दू में गैब है, यानी जो निगाहों से छुपा हुआ है, जो दिखाई नहीं देता, या हवा से खमसा उसको तलाश नहीं कर सकते, अकल को पता नहीं चलता उसका, जो पांचों इसके वजीर हैं कोई इसको नहीं बता सकता, उस चीज को गैब कहते हैं। तो उसमें जन्नत भी है, दोजख भी है, आपके फरिश्ते हैं, वही आती है जाती है, और बहुत सारे कब्र का अजाब है इसमें, और बहुत सारी चीजें हैं, रूह के मुतालिक बातें हैं। तो ये क्या है? ये गैब है। तो ये हमें जो है, हम क्या करते हैं, वो जो मुत्तकीन लोग होते हैं गैब पर ईमान लाते हैं। और गैब हमें किसने बताया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ही जरिया है, ईमान लाने का एक ही जरिया है, और वो है गुफ्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस रसूलुल्लाह ने जो फरमा दिया हमने वही उसको सच मान लिया है, किसी ने किसी चीज को नहीं देखा। ये ज़हन में रखिएगा आप अहबाब, ये अकीदे का बहुत बड़ा बाब है कि अगर कोई साइंसदान ना, उसको अभी चूंकि उसको बहुत ज्यादा मिल रही है ना, उसको आगे देखने का मौका मिल रहा है, वेब्स जेम्स आपके पास है, तो वो आप देखिए जाके देखता है, और वो सारा निज़ाम देख के कहे कि यार कोई है इस निज़ाम को बनाने वाला, इतना जबरदस्त निज़ाम है, तो कोई है बनाने वाला, मैं उसको मान गया। तो उसके ये कहने से कि मैं मान गया, इससे वो मोमिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रसूलुल्लाह के मुंह से वो जो है ना उसको नहीं मान रहा। तो आपने रसूलुल्लाह को वसीला रखना होता है, तभी आपका ईमान जो है ना वो जो है ना वो ईमान कबूल होता है। रसूलुल्लाह के कहे बगैर कोई शायर अगर मगरिब के वक्त देखिए कि सूरज गुरूब हो रहा है, कितना शानदार मंजर होता है, या सुबह का तुलू का वक्त होता है, और वो अपने, चूंकि वो बड़ा नरम दिल होता है शायर, अगर वो देखे और कहे यार बस क्या खालिक ने क्या चीज बना दी है, कोई जैसे चाय लोग पीते हैं तो कहते हैं क्या चीज बना दिया, तो इस तरह कहने से खालिक को वो तस्लीम कर रहा है, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह को न माने। ये बहुत बड़ी अजीब बात है, ये हमारा है गैब पर ईमान, यानी जो रसूलुल्लाह ने बताया और हमने माना यही गैब है। तो उसमें सब कुछ आता है, जो जो कुछ भी आता है, हम सब पे हमारा उस पे ईमान है हमारा। अच्छा, तो वो युकीम, वो ओ का मतलब होता है और, युकीमूना, ये वो नून तो निकाल दो दरमियान से, वो नून जमा के लिए आता है, तो इसलिए वो सब है। वो मैंने कहाँ से निकाला फिर बता रहा हूँ, वो या, ये इस तरह की या आती है, या एक से या है या या, से तो या का मतलब होगा वो और सब, ये वो नून है, वो सब। अब दरमियान में क्या बचा? युकीमो, देखो ये जो युकीमो है ये लफ्ज असल में माजी में था अकामा युकीमो, वो खड़ा करता है, कायम करता है। क्या कायम करता है? अस्सलात, नमाज को कायम करता है। तो युकीमुना कायम करते हैं। कायम करना क्या होता है? नमाज को कायम करना, नमाज अदा करना नहीं, कायम करना, यानी उसके तमाम हुकूक को पूरा करते हैं, जो हुकूक होते हैं उसके वो पूरा करते हैं सर इसमें खुशू के साथ। सर इसमें नमाज की हिफाजत भी शामिल है, मतलब सब, नमाज तो पढ़ ली। नमाज, आपकी नमाज की हिफाजत है, आपको भूल ना जाए नमाज के अंदर की उसकी जो ना उसके रकातों की तादाद न भूल जाए, ये सारी चीजें उसमें शामिल है युकीमुना इकामत में। और इस तरह का बादशाह के लिए है कि वो एक नमाज के लिए मौका फराहम करे अवाम को, रियाया को, यानी मस्जिदें बनवाए, इमाम की तनख्वाह मुकर्रर करे, मुअज्जिन की तनख्वाह मुकर्रर करे, बाकायदा से अजान हो मोहल्ले में, यानी पूरा एक प्रोसीजर हो नमाज को कायम करना, ये कहलाता है, यानी पूरा प्रोसेस हो उसके लिए, नमाज के लिए। तो नमाज को कायम करते हैं वो मुत्तकीन लोग, अस्सलात, नमाज को। देखिए भाई, ये सलात का जो लफ्ज है ना कुरान मजीद में मुख्तलिफ मानों में आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, 4 मानों में आया हुआ है।
4 मानों में क्या है? अगर अल्लाह का तरफ से हो तो ये है रहमत है, अल्लाह ताला की तरफ से सलात हो, कि अल्लाह ताला दुरूद पढ़ता है अपने हबीब पर तो वो रहमतें भेजता है। ठीक है जी। तो इन अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि वो सलात पढ़ते हैं रसूल की। क्या अल्लाह क्या सलात पढ़ेगा रसूल पे? मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो दुरूद भेजता है, रहमतें भेजता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो इससे मुराद ये नहीं कि अल्लाह जो है ना रसूल की नमाज पढ़ता है, बल्कि वो दुरूद भेजता है। अच्छा, इस तरह फरिश्ते जब सलात इनके साथ जोड़ के आएगा कि सलात भेजते हैं, तो उससे मुराद होगा बख्शिश की दुआ मांगना। और अगर ये इंसान के लिए आ जाए तो नमाज भी है, दुआ भी है, इसका माना दुआ और नमाज ये सब शामिल है। रसूलुल्लाह के लिए आ जाए तो वो उनके दुआएं हैं हमारे लिए, उम्मत के लिए, कि आपकी आपकी जो दुआएं हैं इनके लिए बायस रहमत है। ये सब इसमें आया करेगा, आपके कुरान मजीद में आएगा, बार बार आएगा सलात का माना। तो